हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समावयवता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे कि आखिर समावयवता क्या होता है। इंग्लिश में इसे आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। देखो, दिया है वे कार्बनिक यौगिक किसके लिए कहा गई है, ये गुण किसमें पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु भौतिक अथवा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, सिंपली आप परिभाषा को समझ सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है मान लीजिए। ठीक है, तो इसके आणविक सूत्र तो समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहां पर ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये दोनों क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, इनके अणुसूत्र समान है। देखो, इन दोनों का अणुसूत्र ये है C2H6O। अगर मतलब कार्बन को एक जगह पर लिख दिया जाए, हाइड्रोजन को एक जगह पर लिख दिया जाए, ऑक्सीजन को एक जगह पर लिख दिया जाए, तो इनका ये क्या है, आणविक सूत्र है। इसको क्या बोलते हैं भाई, आणविक सूत्र। ठीक है, तो आणविक सूत्र दोनों का क्या है, समान है। मतलब ये कि कार्बन की मात्रा भी सेम है, 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, दोनों में यही चीज है कि दोनों में आप देखेंगे कि तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, देखो 6 इसमें है, 6 इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है ना। तो आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके जो संरचना सूत्र हैं, ठीक है, उनमें भौतिक अथवा रासायनिक गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आणविक सूत्र होता है वो समान होता है, किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आया ना। मतलब अगर कोई हम यौगिक बनाएं, जैसे कोई भी यौगिक है हमारे पास, अगर हम उसका संरचना सूत्र बनाए, तो अगर एक से अधिक संरचना सूत्र बन जाते हैं, संभव है, तो इसका मतलब ये कौन सा यौगिक हो गया, समावयवी यौगिक, समावयवी यौगिक। ठीक है, क्लियर है ना। तो 2 तरह से आप समझ सकते हैं। पहला ये कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र समान है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण उसके भिन्न भिन्न है, तो हम इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये, ठीक है, C2H6O, यहां पर ये उदाहरण है, इसका आणविक सूत्र है। इसके देखिए 2 संरचना सूत्र संभव है, या फिर आप समझ सकते हैं कि 2 यौगिक बनते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के क्या है, भिन्न भिन्न है। इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये आपका क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, और ये आपका कहलाता है ईथर। समझ में आ गया ना। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, और दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र कैसा हो, समान हो, किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, या फिर अगर उसके एक से अधिक संरचना सूत्र संभव है, तो हम इसी गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया ना। 2 परिभाषाएं हमने बताई आपको, दोनों में से अगर आपको कोई भी समझ में आती है और याद है, तो वो दोनों ठीक है, और आप इनमें से कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।